दोस्तों बात करेंगे जो नया प्रोमो आया है उसमें भी मीडिया कर्मी ही हैं जो कि सवाल पूछ रहे हैं। 4 मीडिया कर्मी ने हाथ खड़ा किया है सवाल पूछने के लिए, लेकिन एक सवाल मात्र करण से पूछा गया है। बाकी अविनाश मिश्रा गैंग से। चलो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक जो सवाल मेरे दिमाग में है बहुत तगड़ा करके गहराई में जा चुका है, वो आपको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों। एपिसोड के दौरान एक आंसर किया था इसने करण ने कि अगर मैं रजत से ये बोलता उस अंडे वाले टास्क में कि मैं अपने लिए खेल रहा हूँ, तो ये मुझे एक भी अंडा नहीं देता, या एक देता, दो देता, तीन दे देता, तो उससे मेरा क्या ही होना था। क्योंकि विवियन को तो 7 अंडे मिल चुके थे, या वो उसको प्लान कर रखा था पहले ही उसने कि मैं विवियन को 7 अंडे ही देने वाला हूँ। तो उसके बदले, मुझे उसके बदले ये अगर 2-3 अंडे दे देता तो मेरा तो उसमें नहीं भला होना था। तो इसीलिए मैं अपने लिए नहीं खेला। मुझे पहले से ही पता था कि रजत मुझे नहीं आगे लेके जाएगा, ना ही वो मुझे अंडे देगा। तो ये बिग बॉस ने ही एक ऐसा प्लान बनाया रजत को संचालक बना के कि करणवीर को टाइम गॉड बनने ही नहीं देना है। ये कंसर्न किया उसने, ये यहाँ पे तो इसी बात को उठा के पीआर टीम भी इसी बात को उठा के जस्टिफाई कर रही है कि हाँ ये तो बिल्कुल सही कहा उसने, कि क्योंकि संचालक बायस्ड है। संचालक अविनाश मिश्रा के तरफ का है, रजत दलाल। तो चाहे वो कितना भी तेज भाग ले करणवीर, चाहे वो हर बार फर्स्ट आए, तो वो एक एक अंडा भी देगा उसको या एक भी ना दे, तो कौन उसका क्या कर लेगा? कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये मैसेज यहाँ पे ये निकल के आता है कि अगर अविनाश टीम का कोई भी संचालक बनता है तो उधर जो करण के गैंग के लोग हैं वो टास्क ना करें, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता है कि हमारे हाथ कुछ नहीं लगना है। तो ऐसा अगर ये लोग भी सोचें तो पिछली बार जो संचालक थी टाइम गॉड टाइम पे, संचालक कौन थी? श्रुतिका। और इनको पहले से ही पता था कि ये बायस संचालक है और ये चुम को ही विनर बनाएगी, और उसने बनाया भी। तब भी क्या अविनाश ने, ईशा ने टास्क नहीं किया? कितना शिद्दत के साथ उन लोगों ने टास्क कंप्लीट किया। विवियन ने भी किया, शिल्पा ने भी किया, इवन के सब ने किया। तो ऐसे तो ये भी टास्क छोड़ देते वहाँ पे। ये भी ये कह सकते थे कि भाई ये तो बायस संचालक है और हमें पहले से ही, और एक्चुअल में इनको रिजल्ट का पता ही था कि ये चुम को ही देने वाली है जो भी है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने टास्क परफॉर्म किया कि नहीं किया? कितने ऐसे टास्क हैं जो कि करण ने किए ही नहीं है। शुरू के दिन उठा के देख लीजिए, ये बोलता था अरे क्या ये बच्चों के बीच में मैं जाऊंगा यार, मैं तो 47 ईयर का ओल्ड मैच्योर पर्सन हूँ, मैं कहाँ यहाँ पे भीड़ का हिस्सा बनूँ। फिर इसका दिमाग घुमा के अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 47 ईयर का हूँ, बाहर में जो लोग मेरा बेवकूफ़ समझ रहे होंगे मुझे। तब ये जागा है और अपना खुद अपने लिए खेला, यहाँ पे चुम के लिए खेला, हर जगह अलग अलग बयान दे रहा है। मीडिया के सामने कह रहा है कि मैं चुम के लिए खेला, और उसके लिए इसने वाह वाही भी बटोरी। सलमान के सामने भी यही कह रहा है कि हाँ मैं चुम के लिए सुपर वो हूँ, कॉन्फिडेंट कि टॉप 5 में जाएगी, लेकिन मैं खेला भी इसी के लिए। एक्सपोज हो गया वहाँ पे। और जनता से बात करते हुए कह रहा है कैमरे में कि मैं चुम के लिए खेला हूँ, मैं चुम के लिए खेला हूँ, वहाँ पे भी यही बोला। अभी मैंने एक वीडियो पिछली ही वीडियो में, पिछले रिव्यू में बताया है आपको कि यहाँ पे शिल्पा से बात करते हुए कह रहा है कि मैं अपने लिए खेला हूँ। ये कह रहा है कि मैं अपने लिए खेला हूँ, मैं चुम के लिए नहीं खेला। दोस्तों ये कितना बड़ा ठिरकुल्ला आदमी है। मैं अगर वो वीडियो आपको दिखाने की भी कोशिश करूँ तो, अगर थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी इसके जो जो लेटेस्ट अभी एपिसोड बीता है इसी में इसने बयान दिया है कि मैं चुम के लिए नहीं अपने लिए खेला। था कि मैं अपने लिए खेला, मैंने अपना डिसीजन लिया। तो उसको क्यों क्वेश्चन किया? मैं अपने लिए खेला, मेरा खुद का डिसीजन था, मैं अपने लिए खेला, ये वो ही बात कर रहा है। तो एक ही इंसिडेंट को इसने कई जगह अलग अलग पोर्ट्रे किया, हर किसी को कंफ्यूज ये कर रहा है। हर मीडिया के सामने वाहवाही करने के लिए बोल देता है कि मैं इसके लिए खेला, जबकि वो खुद हिरनी हिरन जैसी है, वो भाग सकती है, दौड़ सकती है। अगर ये खेलता शिल्पा के लिए तो कुछ समझ में आता कि हाँ भाई उनको ज़रूरत थी, लेकिन और फिर ये भी कह रहा है कि मैं सुपर कॉन्फिडेंट हूँ कि ये टॉप 5 में जाएगी। तो फिर तो उसके लिए खेला क्यों?
क्या कन्फ्यूजन है भाई ये? मतलब मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ या फिर आप लोग के दिमाग में भी ये सवाल उठ रहे हैं कि जब तू सुपर कॉन्फिडेंट है उसे लेकर के कि टॉप 5 में है ही है, तो तू उसके लिए इतनी जी जान क्यों लगा रहा है भाई? क्यों वहाँ पे गिरा पड़ा? टास्क भी वो आसान नहीं था। इसकी बात घोड़े का पाद। ये सिर्फ बातों से खेलना जानता है। अपने आप को सही साबित करने के लिए ये किसी के सामने कुछ भी बकलोली कर सकता है। जो भी इसकी बातों को सीरियसली ले रहा है वो उससे बड़ा होतिया है। चलिए बात कर लेते हैं। जो प्रोमो आया है उसमें फिर से हम देख रहे हैं कि निशाने पे अविनाश, ईशा और विवियन आ चुके हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं ये लोग। ईशा जी, आपकी खुद की कोई पर्सनालिटी हमें दिखी ही नहीं। आप किसी का कंधा के सहारे आगे आ गई हैं। इस गेम में आप बिग बॉस में सिर्फ चुगलियां करने आई हैं या गेम खेलने भी आई हैं? वही सवाल है, फिर से वही सवाल है। एक रिपोर्टर ने पूछ लिया बनता है, दूसरा भी वही पूछ रहा है, तीसरा भी हो सकता है और पूछे। चुगलियाँ चुगलियाँ मैंने कितनी बार बोला है कि वहाँ बिना चुगली, मतलब पीठ पीछे अगर कोई बात कर रहा है, जैसे मैं अगर यहाँ पे बैठ के करण के बारे में बात कर रहा हूँ, आपको रिव्यू दे रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं चुगली कर रहा हूँ। क्या कहेंगे फिर? मैं जो कर रहा हूँ यहाँ बैठ के चुगली कहेंगे? क्या कहेंगे? कुछ भी कह लो फिर। मैं इसको रिव्यू क्यों बोलता हूँ? फिर वहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एपिसोड चुगली। अगर यार ये कहाँ से नैरेटिव सेट होते हैं भाई? आप बहुत फेमस पावर लिफ्टिंग चैंपियन है, पर अफसोस आप रिश्तों की पावर समझने में नाकामयाब रहे। क्या आपके अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि घर के रिश्ते भाड़ में गए, मैंने जो बाहर के रिश्ते बनाए हैं ना वो मुझे ट्रॉफी दिलाई देंगे? क्या लिखा है भाई? राइटर ने ज़बरदस्त लाइनें लिखी हैं कि घर के रिश्ते भाड़ में गए, बाहर जो मैंने रिश्ते बनाए हैं ना वो मेरे काम आएंगे। भाई बाहर रिश्ते बनाए हैं तभी काम आ रहे हैं ना। रजत दलाल के रिश्ते आपको दिख रहे हैं बाहर के बने हुए हैं और वो काम आएंगे। लेकिन ये सवाल क्या करणवीर से पूछना नहीं बनता है? जो तुम उसकी तरफ से ब्रीफिंग कर रही हो, उसने जो माया जाल और नेटवर्क उसका बिछा हुआ है, उसे सपोर्ट करने फराह खान आई, किसी ने मेंशन नहीं किया। उसे सपोर्ट करने काम्या पंजाबी आई, इतने लोग आए, किसी ने सवाल पूछा कि तुम्हें इतने सपोर्टरों की ज़रूरत क्या है? क्या तुम इतने कमज़ोर हो कि तुम्हें हर हफ्ते कोई ना कोई चाहिए? हर हफ्ते नहीं, चलो कोई आ रहा, हर दूसरे हफ्ते में तो लगभग आया ही है। तो उससे ये सवाल पूछेगा कि इतने लोगों की तुझे ज़रूरत क्यों पड़ रही है? उसके रिश्तों पे सवाल। वाह जी वाह! वो पहला आदमी जो भी उसे इविक्शन होता है किसी का भी, तो वो क्या बोलता है कि रजत भाई ये सारा का ख्याल रखना, रजत भाई ये कशिश का ख्याल रखना, रजत भाई ये ईशा का ख्याल रखना। तो ये लोग क्यों बोल के जाते हैं इविक्शन के टाइम पे उससे? क्योंकि उन्हें भरोसा है कि ये ख्याल रखेगा। देखो, जिससे वो गेम खेल रहा है वो गेम भी खेलेगा। लेकिन अगर किसी को उसने कमिटमेंट दे दिया कि तुझे मैं ये मानता हूँ, अगर उसने दिल से बोल दिया, तो कभी कभी ईमान डोला है। बुरा लगता ही है भाई। भाई बहन में झगड़ा नहीं होता है क्या? पैसों के लिए झगड़ा हो जाता है, जायदाद के लिए झगड़ा हो जाता है। तो क्या आप ये सवाल खड़े कर दोगे कि अरे ये कैसा भाई है, तू कैसा वो है तो भाई बहन ही ना। तो एक बार वो चीज़ सामने आई रजत दलाल की कि तू वैसे तो इसे बहन बोलता है लेकिन पीठ पीछे तू ये क्या कर रहा है, बस उसी में उसको वहाँ पे पेल दिया गया, रेल दिया गया। और मैं बोलता हूँ कि जितना क्लियरिटी के साथ यहाँ रजत दलाल ने ईशा को प्रोटेक्ट किया है और सारा को, जबकि सारा तो डिज़र्व भी नहीं करती थी कि रजत दलाल उसका ख्याल रखे, उसको प्रोटेक्ट किया है जिसकी इमेज चुड़ैल जैसी थी। तो सोचिए कि इससे अच्छे रिश्ते और कौन निभा सकता है? कितना अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है रजत दलाल ने। लेकिन क्योंकि स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, रजत दलाल के नाम का पर्चा फाड़ना ही फाड़ना है, तो आई हैं आंटी जी और फाड़ दिया। अगर मेरे रिश्ते नहीं है तो बाहर मेरे लिए कोई क्यों खड़ा हो? सही बात है। करणवीर, आप लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं ऑन ग्राउंड्स ऑफ मोरालिटी, ऑन ग्राउंड्स ऑफ कैरेक्टर। सबसे पहले तो आपको ये हक सर्टिफिकेट देने का किसने दिया है? मैं जहाँ से आया हूँ, जैसी मेरी अपब्रिंगिंग है, मैं अपने हिसाब से ही वो चीज़ करता हूँ। ये वाह 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 वाह, क्या आंसर है। मैं जहाँ से आया हूँ, मेरी अपब्रिंगिंग जैसी हुई है, मैं अपने हिसाब से ही चीज़ें करता हूँ। ये आंसर आपको जस्टिफाई लगता है? ये सबको सर्टिफिकेट बांट रहा है, तू ऐसा, तू वैसा, तू साइड कैरेक्टर, तू हीरो, तू सुपर हीरो, तू ठिरकुल्ला, ये वो। और इसने आंसर में क्या बोला? मैं जहाँ से आया हूँ, मेरी अपब्रिंगिंग जैसी हुई है, मैं जैसा कर रहा हूँ, बस ये इसका आंसर था।
अब तुम्हें जो समझना है रखो, नहीं समझना है मत रखो। ये आंसर है उसका। मैं बोल रहा हूँ कि आंसर सबसे शॉर्ट में जो आंसर दिए हैं वो करण नहीं दिए हैं। एक लाइन इधर से शुरू करता है, यहाँ पे उसका आंसर ख़त्म हो जाता है। और आंसर सबसे लंबे लंबे जो आंसर दिए हैं वो विपिन डी सैना ने दिए हैं, अविनाश मिश्रा ने दिए हैं, उसके बाद ईशा ने दिए हैं। एक एक लाइन में जो ख़त्म किया है वो रजत दलाल ने किया है और करण ने किया है। इसीलिए ये लोग कम फंसे, वो लोग ज़्यादा फंसे क्योंकि उनके आंसर कई कई पेज के थे। लेकिन फंसना फुसाना क्या, ये खुद बायस मीडिया मतलब ये दोस्ताना निभाने गई है वहाँ पे। इनके नेटवर्क हैं वो आपको मैंने बता ही चुका हूँ। विवियन, आप जब घर के अंदर आए तो करण आपका सबसे पुराना दोस्त था, 12 साल से आप जानते थे। आपने करण के लिए, ये लेडीज मैच है, फुटबॉल ग्राउंड में सब इसको हल्के में लेते हैं, इसकी गिनती तो ए लिस्टर्स में भी नहीं होती। ये मैंने बोला है। बिल्कुल बोला है आपने। वाह जी वाह वाह वाह। उसने पहली बात तो ये कुछ नहीं बोला है, कहाँ से ये नैरेटिव लेके आई है। हम भी देख रहे हैं, हम भी फॉलो कर रहे हैं। ये उसने बोला ही नहीं है। ग्राउंड की सराउंड की ये बात बोली, ग्राउंड की बातें करी हैं क्योंकि उसने छेड़ी हैं वो तारें। लेकिन उसने ये जो बोला है ये बोल देती यहाँ पे कि तुम उसे मजाक लेते हो कि मैं तो उसकी बात को सीरियसली ही नहीं लेता। ये क्यों नहीं बोला यहाँ पे, ये भी तो बोला है उसने। और जो ये बोला है फालतू की पता नहीं क्या क्या ये आंटी बोल रही है, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है। और बोला भी है तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। इससे वर्स्ट डिजर्व करता है वो भाई। इससे भी ज़्यादा कुछ और भी ज़्यादा कुछ बोलना चाहिए था। अच्छा चलो, विवेन ने जो बोला है वो इन आंटियों को याद है, लेकिन जो उसने बोला है करे उससे बोल देना वो मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है। बस साल में 1-2 बार कॉल वॉल आया है उसका, उससे बोल देना मैं कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ उससे उसका। ये किसने बोला है? ये करण ने बोला है। तो ये क्यों नहीं याद है इन लोगों को जो उसने बोला है? करे मैं जेलस हूँ इससे, इसका देखो लुक देखो, पर्सनैलिटी देखो, इसकी नेटवर्थ देखो, इसका काम देखो, इसका प्रोफेशन देखो, कलर्स का लाडला है ये, तो मैं जेलस हूँ। तो अगर तू उसका दोस्त है तो तू उससे जेलस कैसे हो सकता है भाई? कौन सी दुनिया में ये काम हो रहे हैं भाई? या तो हम लोग भाई पुराना, मेरी सोच पुरानी हो गई है इसका मतलब। आजकल के जनरेशन में ऐसा हो रहा है क्या कि आप उस आदमी से दोस्ती रखते हो जिससे आप जलते हो? आई मीन ये खुद बाबा आदम के ज़माने का, मैं कहाँ पुराना हो गया, ये 47-48 ईयर का है। तो ये क्या क्या मतलब, ये भाई ग्रो कब करेगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। ये दूसरों के बारे में इतना सोच रहा है, करियर सर्टिफिकेट देना ये सब इसके काम बन चुके हैं। अपने बारे में सोच ले भाई। तेरे 2 रियलिटी शो हो गए, खतरों का तू कराया, बिग बॉस तेरा हो गया, 1-2 अगर और रियलिटी शो बचे हैं, करना चाहे तो कर लेना उनको। स्प्लिट्स विला, रोडीज़ और ये शेफ़, मास्टर शेफ़ जो लाफ्टर शेफ़, ये 3 हैं। जहाँ मर्जी जा ऑडिशन दे दे। तू सोचे कि तुझे टीवी इंडस्ट्री में काम मिल जाएगा, वो तो तू भूल जा। क्योंकि तेरी एक्टिंग स्किल देख ली है, पूरे सीजन भर इसका कोई भी एक्टिंग स्किल दिखाई नहीं दी है। और ये बात कर रहा है वन लाइनर की, तो कोई भी एपिसोड आता है जिसमें ड्रामा जो होता है एपिसोड पूरा, उसमें बहुत लंबी लंबी स्क्रिप्ट होती हैं। इसके वन लाइनर कहाँ फिट करेगा कोई? एक लाइन मार के आगे बढ़ जाने वाला आदमी, वन लाइनर इसने कहाँ से सीखा है? ये वन लाइनर किसी किसी को ही सूट करता है, वो है एल्विश यादव। ये सोच रहा है कि मैं एल्विश यादव बन जाऊँ, कुछ मेरा भला हो जाएगा। इसका करियर फ्लॉप है दोस्तों, करियर फ्लॉप है, मैं बता रहा हूँ। इसका बस मैं बोलूँ कि 3-4 साल काम और कर लेगा किसी रियलिटी शो में, या अभी 1-2 महीने तक ये इंटरव्यू वगैरह करेगा, बस इसके बाद ये विलुप्त। सर्च करना पड़ेगा, जो इसका फ़ैन होगा कि कहाँ गया करणवीर मेहरा, गूगल पे जाके टाइप करेगा तब जाके मिल सकता है। ऐसे चलाता है अपनी बातों में, ऐसे एक ही बात का मैं बोलूँ ना, इतना ये मास्टरमाइंड है बातों को घुमाने का, करियर बनाने का नहीं। देखो करियर अगर इसे बनाना होता, मैं तो भाई चालाक उसे मानता हूँ जिसका नेटवर्थ बहुत हज़ारों करोड़ में है। मतलब चलो हज़ारों नहीं, करोड़, 100 करोड़ भी नहीं, चलो 2-4 करोड़, इतना बड़ा तो नेटवर्क होना ही चाहिए। मैं उसको मानता हूँ कि वो हाँ चालाक है कि उसने अपना नेटवर्थ बनाया। ये बातों को घुमाना, बातों से बातों को खेलना, बकलोली करना बातों, तो इसमें तुमने महारत हासिल कर ली, तो ये बुढ़ापे में आके जब तुमसे डंबल शंबल नहीं उठेगा तो बातों से डंबल उठाओगे क्या? पैसा ही काम आने वाला है ना।
और अभी तुम कर क्या रहे हो? सिर्फ अपनी बातों से लोगों को नीचा दिखा रहे हो। कब तक दिखा लोगे? 50 साल तक। 50वां साल जब लग जाएगा, 52-53 तक कर लोगे, फिर समझ आ जाएंगी चीज़ें कि अरे इस बकलोली में तो पैसा आ ही नहीं रहा है। कुछ ना कुछ टैलेंट विकसित करना, मतलब उसके बाद तो तुम्हारा ख़त्म ही है कहानी, कोई शक्ल भी बिगड़ जाएगी ना फिर तो। दिखा लो, कर लो गेम, बकलोली करनी है कर लो। सलमान खान के सामने भी बातों से खेलना कि अरे सर शिकायत तो लोगों को भगवान से भी है। कूल बनने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये इतना ही माइंडेड होता, इतना ही मास्टर माइंड होता ना, तो ये बिबियन से नहीं चिढ़ रहा होता, बिबियन से नहीं चिढ़ रहा होता, और इसकी नेटवर्थ कई 100 करोड़ की तो होती। मैं तो भाई बस दिमाग उसका मानता हूँ कि हाँ जिसकी नेटवर्थ तगड़ी है भाई। जो आदमी पैसा नहीं कमा पाया लेकिन बकलोली करने में नंबर 1 है, तो फिर उसकी बकलोली किसी काम की नहीं है। ये बकलोली अपना दिमाग जो फालतू कामों में नेटवर्थ बनाने में लगाओ ना, फिर मानेंगे तुम्हें कि हाँ तुम हो, तुम्हारा दिमाग भी है, मान लेंगे। लेकिन ये बकलोली करना, लोगों को नीचा दिखाना, ये कोई बुद्धिमता का परिचय नहीं होता। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये आ चुका है फिर से, कल हम देखेंगे कि बिबियन, अविनाश, ईशा, रजत दलाल ये लोग फिर से टारगेट बनेंगे। उम्मीद ये है कि पूरा का पूरा एपिसोड कल इसी में नहीं जाएगा, कुछ हमें अंदर का कंटेंट भी देखने को मिलेगा। बाकी अगली वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।